नमस्कार साथियों, एक बार हम फिर हाजिर हैं आपके मनपसंद चैनल फसल बाजार भाव में। अगर आप अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हो तो आप हमारे चैनल फसल बाजार भाव को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाले दिनों में सभी फसलों के भावों की जानकारी आपको समय से पूर्व ही मिल जाए। सभी किसान साथियों से हमारा विशेष अनुरोध है कि वो अपनी फसल का पहचान अपने समय के विवेक से करें, और जितने भी व्यापारी भाई हमसे जुड़े हुए हैं वो अपने ट्रेड का स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। सभी साथियों से हमारा विशेष अनुरोध यह भी रहता है कि आप हमारे साथ रेगुलर जरूर जुड़ें। आप जब तक हमारे साथ रेगुलर नहीं जुड़ोगे, जब तक आप रेगुलर हमारी रिपोर्टों को नहीं देखोगे, तब तक आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं है। अगर आप रेगुलर जुड़े रहोगे तो आने वाले दिनों में हाजिर बाजार के में वायदा के मुताबिक क्या भाव मिलने वाले हैं, हमारी रिपोर्ट पिछले सप्ताह क्या हुई थी और आगे अगले सप्ताह में कौन सी रिपोर्ट आने वाली है, धीरे धीरे आपको मार्केट की सब धीरे धीरे जो है अनुभव होने लग जाएगा और धीरे धीरे ये चीज़ें सब समझ आने लगेगी। इसलिए हम बार बार बोल रहे हैं कि आप हमारे साथ रेगुलर जुड़ें और हमारे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, तभी आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा आपको कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला है। धीरे धीरे आप आदत डालिए हमारे साथ जुड़ने की। धीरे धीरे आप हमारी जो वीडियो है उसको रेगुलरली देखना शुरू करोगे, तभी आपको सब समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि वर्ष 2024 में जब से हमने नई रिपोर्टें देनी शुरू हुई है, तब से हमारी जो विश्वसनीयता है वो काफ़ी हद तक 100% के करीब करीब है। पहले वर्ष 2023 में जो हमने रिपोर्टिंग की थी वो रिपोर्टें लगभग 80% के लगभग ठीक हुई है, लेकिन 2024 में आज तक हमने जो भी रिपोर्ट की है वो लगभग 100% ठीक हुई है। तो बाद में आप ये कहो कि हमें पता नहीं चला, उससे तो अच्छा है कि आप हमारे साथ अभी से रेगुलर जरूर जुड़ जाएं और पूरी रिपोर्टों को समझोगे तो आपको धीरे धीरे मार्केट के जो हालचाल हैं वो धीरे धीरे सब समझ में आने लग जाएगा। क्योंकि पहले लोग हमें ये कहते थे कि आप तो भगवान थोड़ी हो, लेकिन बाद में धीरे धीरे सबको ये समझ आने लगी कि वास्तव में ये एनालिसिस होता है और विदेशी और भारतीय बाज़ारों के समायोजन से जो टीम है वो एक रिपोर्ट तैयार करती है और उसी के मुताबिक हाजिर और वायदा में जो क्या भाव रहते हैं वो लगभग वर्ष 2024 में स्टीक हुए हैं और आगे भी रिपोर्ट स्टीक होती रहेगी। अब हम बात करेंगे आज बड़ी विशेष बात, बड़ी विशेष खुशखबरी जिसका इंतज़ार लगभग सभी किसान भाई ट्रेडर्स कर रहे थे। कॉटन के बारे में हम आज बड़ी विशेष रिपोर्ट प्रस्तुत कर रहे हैं। एक ये रिपोर्ट है कॉटन की, और अगली विशेष रिपोर्ट बहुत महत्वपूर्ण है अगले सीजन के लिए। यह जो रिपोर्ट है वो आपको लॉन्ग टर्म के लिए है, और एक इसके बाद जो रिपोर्ट आ रही है वो बड़ी विशेष है। इसके लिए हमारे साथ जुड़े जरूर रहें। वो रिपोर्ट अगले सीजन के लिए बहुत ही विशेष रिपोर्ट है। आज हम कॉटन के बारे में बहुत स्पेशल ऐतिहासिक और वो रिपोर्ट कर रहे हैं जिसका आप इंतज़ार जो है काफ़ी कुछ दिनों से कर रहे थे। तो साथियों, सबसे पहले हम बात करेंगे पिछले सप्ताह हमने कौन सी रिपोर्ट की थी और उसके अनुरूप वायदा और हाजिर बाजार में क्या भाव रहे। पिछले सप्ताह हमने एक रिपोर्ट की थी सरसों पर। सरसों में तेजी बनेगी और सरसों में अभी भी तेजी बनने की उम्मीद है। सरसों आपको एक बार 6000 के लेवल जरूर दिखाएगी। हाजिर बाज़ारों में सरसों की अभी भी जो डिमांड है वो अच्छी है। सरसों का उत्पादन इस बार कम आने की उम्मीद है। तो हमने उससे पहले हमने एक रिपोर्ट की थी गेहूं के बारे में कि गेहूं में तेज़ी बनेगी, और उसी के अनुरूप गेहूं में तेज़ी अभी भी बनी हुई है और आगे भी गेहूं में तेज़ी जारी रहेगी। अब दूसरी बात जीरे की हमने एक स्पेशल रिपोर्ट की थी। तो जीरे में अब एक नई रिपोर्ट हमारे पास आने वाली है, और जीरे की नई रिपोर्ट जो है वो अभी 2 से 3 दिन में क्लियर हो जाएगी। उसको हम भी आपके सामने 2 से 3 दिन बाद जो है जीरे की रिपोर्ट क्लियर करेंगे। और सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात करते हैं ग्वार पर।
ग्वार पर हमने एक रिपोर्ट की थी जनवरी के शुरू में कि ग्वार जो एक बार 6,000 के लेवल को दिखाएगा, लेकिन उसके बाद ग्वार ने एक बार 5400 से 5500 के लेवल को दिखाकर वापस ग्वार में जो है गिरावट का दौर शुरू हुआ। तो अब आगे ग्वार में क्या होगा, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है। मैसेज कॉल्स वगैरह आ रहे हैं, तो ग्वार पर भी हम स्पेशल रिपोर्ट आने वाले दिनों में आपको ग्वार पर भी एक स्पेशल रिपोर्ट मिलेगी। तो साथियों, अब हम बात करेंगे वर्ष 2024 में वित्तीय वर्ष जो नया शुरू होगा अप्रैल में, 31 मार्च तक पुराना वित्तीय वर्ष रहता है। अप्रैल में जो नया सेशन शुरू हो रहा है वित्तीय वर्ष में, उस वित्तीय वर्ष में कॉटन के क्या भाव रहेंगे, हाजिर बाजार में इसके क्या भाव रिकॉर्ड स्तर को छू सकते हैं, क्या जो भाव है 10,000 को क्रॉस करेगा, ये पूरी रिपोर्ट एनालिसिस हम आपको दे रहे हैं। तो आप पूरी रिपोर्ट और एनालिसिस को जरूर सुने, बीच में नहीं रुकें और कट कट कर नहीं देखें, आप जरूर रेगुलर सुने। अब हम आपको कॉटन की नई रिपोर्ट वर्ष 2024 के लिए लॉन्ग टर्म के लिए जो हम आपको रिपोर्ट दे रहे हैं वो बड़ी ऐतिहासिक है और बड़ी महत्वपूर्ण है। और एक बात हम ये फिर से आपको दोहरा देते हैं कि ये रिपोर्ट जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, और आने वाली जो कॉटन की रिपोर्ट है अगले सीजन के लिए वो बड़ी महत्वपूर्ण है। उसके लिए आप हमारे साथ रेगुलर जरूर जुड़े रहें। तो अब हम बात करेंगे अप्रैल में नए वित्तीय वर्ष में कॉटन के क्या भाव रहेंगे, क्या सौदे हो रहे हैं, क्या भारत में का जो एक सौदा हुआ था व्यापार सभी जो व्यापारिक देश हैं संगठन है उनके साथ जो 400 लाख गांठ टन का सौदा हुआ था वो कितना कंप्लीट हुआ है, उसमें क्या देरी है और उसमें अभी आगे क्या होने वाली है, ये सब पूरी रिपोर्ट आपको देंगे। टेक्निकल चार्ट क्या बोल रहा है, सप्लाई की पाइपलाइन कैसी है और बाजार में जो स्टॉक है वो कितना बाकी अभी बचा है, और उत्पादन जो वित्तीय वर्ष है उसका अंतिम उत्पादन रिपोर्ट क्या है। तो अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे वर्ष 2024 में जब कॉटन में महागिरावट का दौर शुरू हो रहा था, तब हमारी नई टीम ने स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी कि कॉटन में तेजी होगी। उस समय कॉटन के जो भाव थे वो लगभग 6500 से 7,000 के करीब हाजिर बाजार में जा रहे थे। वायदा की अगर हम बात करें तो 54,000 के लेवल पर कॉटन कैंडी काम कर रहा था, 2400 के लेवल पर कॉटन सीड ऑयल केक काम कर रहा था, और कॉटन यार्न में जो है बिल्कुल मंदी थी। तब हमारी नई टीम ने एक स्पेशल रिपोर्ट तैयार की थी तेजी की, और उसी के अनुरूप वर्ष 2024 के शुरुआत में कॉटन ने तेजी दिखाई। और आप ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि उस समय मंदी के दौर में तेजी दिखाई तो कॉटन सीड ऑयल केक ने जो है 2400 से लेकर 2800 के लेवल को पार किया, और जो कॉटन कैंडी है उसने 54,000 से लेकर 10,000 की तेजी के साथ 64,000 के लेवल को पार किया। कॉटन यार्न में बड़ी तेजी बनी। हाजिर बाजारों में इसके भाव जो है 6500 लेकर लगभग आपको 8,000 तक के लेवल दिखाई दिए। गुजरात और राजस्थान की कुछ मंडियों में 8,000 के लेवल, 8,000 से ऊपर 8200 से 8300 के लेवल जो है हाजिर बाजार में दिखाई दिए। उसके बाद जैसा कि हमने हमारी पहली और दूसरी रिपोर्ट को आप ध्यान से देखोगे तो हमने दूसरी रिपोर्ट जो कॉटन की महत्वपूर्ण तेजी की रिपोर्ट थी उसमें हमने स्पष्ट रूप से ये कहा है कि मार्च में कॉटन में मंदी होगी। आप हम पुनः हमारी बात को रिपीट कर रहे हैं कि जो पिछली रिपोर्ट आप जाकर आप देखोगे तो अब आपको पता चलेगा कि हमने स्पष्ट रूप से कहा था कि मार्च, और उसके बाद 2-3 अन्य रिपोर्टें थी उसमें भी हमने कहा था कि कॉटन में हमने पहले बता चुके हैं कि मार्च में कॉटन जो है गिरावट का दौर आपको देखने को मिलेगा मार्च में, और उसी के अनुरूप मार्च में फिर से कॉटन के गिरावट का दौर देखने को मिला। कॉटन कैंडी जो है वापस फिर 64,000 के लेवल को गिरावट होती हुई 60,000 के लेवल दिखाए, और कॉटन सीड ऑयल केक जो है वापस 2800 से जो है 2500 के लेवल पर पहुंचा। आज हम बात करेंगे मार्च के अंतिम सप्ताह कर लो या अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है उसमें अभी जो लेवल चल रहा है वो 60,000 के लेवल पर कॉटन कैंडी काम कर रही है, और कॉटन सीड ऑयल केक जो है 2500 से 2550 के लेवल को उतार चढ़ाव के बाद काम कर रहा है। तो ये बात हम स्पष्ट रूप से कह देना चाहेंगे कि हमने हमारी दोनों रिपोर्टें कॉटन की आप जाकर देखो तो तेजी के बाद हमने स्पष्ट रूप से ये कहा था कि मार्च में जो है आपको कॉटन में गिरावट का दौर देखने को मिलेगा।
और वही हुआ, उसी के अनुरूप वही हुआ कि मार्च में फिर जो है गिरावट का दौर देखने को मिला। हमने हमारी पिछली रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से कहा है, आप जाकर देखिए, अगर नहीं देखिए तो आप दोबारा जाकर उनको स्पष्ट रूप से, इसलिए हम बार बार कहते हैं कि आप पूरी रिपोर्ट को नहीं देखोगे तो आप कुछ आपको पता नहीं चलने वाला है, कुछ आपको समझ नहीं आने वाला है अगर आप पूरी रिपोर्ट को नहीं देखोगे। हमने उनमें स्पष्ट रूप से कहा है कि मार्च में जो है कॉटन में गिरावट ही रहेगी, गिरावट ही रहेगी। फिर हमने दूसरी रिपोर्टें की हैं, चाहे वो जीरा की, सरसों में, उसने भी हमें बार बार यही कहा है कि कॉटन में हमने पहले कह चुके हैं कि मार्च में गिरावट का दौर रहेगा। कुछ साथी फोन कॉल या मैसेज कर रहे हैं कि सर आप कॉटन में अभी गिरावट क्यों बनी हुई है, वो हमने स्पष्ट रूप से कह दिया था। दूसरी, अब हम बात करेंगे कॉटन में अब आगे क्या होने वाला है अप्रैल नए सेशन में, अप्रैल में लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉटन में क्या होने वाला है। ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है उन किसानों के लिए जो गुजरात में नई कॉटन की फसल आ रही है, मध्य प्रदेश या दूसरे अन्य राज्यों में जहाँ कॉटन की नई फसल आ रही है, और ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि उन्हें पता है कि अब जो भारत सरकार ने जो निर्यात के संबंध में, कॉटन के निर्यात के संबंध में जो 400 लाख गांठ का जो एक विजन था, उसका क्या हुआ है। भारत विदेशों के साथ जो निर्यात का जो डील हुई थी उसमें अभी क्या रिपोर्ट है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसान साथियों और व्यापारी भाइयों के लिए कि जो कॉटन का उत्पादन वर्ष 2023 में 290 लाख गांठ का कर रहे थे, 290 लाख गांठ की उत्पादन थी, वो घटकर वित्तीय वर्ष 2023 में 260 लाख गांठ का उत्पादन ही रहने की उम्मीद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्पादन इससे भी नीचे जा सकता है। एक बार फिर हम आपको बता दें, जो अनुमान लगाया जा रहा था 290 से 95 लाख गांठ उत्पादन का कॉटन का भारत में, तो इस बार 260 लाख गांठ उत्पादन होने की जो नई रिपोर्टें आ रही है, अंतिम रिपोर्ट जो वित्तीय वर्ष 2023 की है, वो यही आ रही है कि 260 लाख टन से उत्पादन भी कम रहने की उम्मीद है। यानी जो 400 लाख गांठ है भारत ने निर्यात करने का जो अनुबंध किया था दूसरे देशों से, उससे जो सप्लाई पाइपलाइन है वो बिल्कुल ही नील के बराबर हो रखी है। सप्लाई पाइपलाइन बिल्कुल जो है नील के बराबर हो रखी है। और जो 260 लाख उत्पादन कॉटन में होने की उम्मीद है और 60 से भी नीचे जाने की उम्मीद है। अब भी अप्रैल में जो 60 से नीचे जाने, इतनी भयंकर जो है कॉटन उत्पादन में कमी, लगभग पिछले 15 सालों का अगर रिकॉर्ड की बात करें तो 15 सालों में सबसे कम उत्पादन कॉटन में इस बार होने की उम्मीद है। हम बात दोहरा रहे हैं कि पिछले 15 सालों के उत्पादन में रिकॉर्ड कमी, 15 सालों के बाद कॉटन के उत्पादन में रिकॉर्ड कमी हुई है। कॉटन जो है 260 लाख टन उत्पादन से भी कम जा सकता है, यह 250 लाख टन उत्पादन में भी ये रह सकता है। इतनी बड़ी गिरावट की संभावनाएं हैं। तो कहाँ जो है भारत निर्यात करने की सोच रहा था 400 लाख गांठ की, वो निर्यात का स्तर जो है मैं आपको बता दूं अभी इसमें क्या है, 200 अगर 60 लाख टन का उत्पादन की उम्मीद है, हो सकता है 250 पर भी हो, तो दबाव कितना रहेगा मैं आपको बता दूं। ये पहले जो 60 लाख टन का दबाव महसूस कर रही थी कॉटन उत्पादन में 60 लाख टन का, वो अब बढ़कर दबाव जो है 70 से 75 लाख टन का उत्पादन दबाव हो गया है। मतलब आप पहले ये सोच रहे थे कि कॉटन जो है 60 लाख उत्पादन कम हो रहा है, वो अब बढ़कर 70 से 75 लाख टन की कमी हो रही है उत्पादन में। इतना दबाव जो है निर्यात में, पाइपलाइन में इतने कमी हो रही है, दबाव इतना बन रहा है, इतनी कमी हो रही है कि जो पहले 60 लाख टन था वो अब 70 से 75 लाख टन का निर्यात ही, उसमें इतना दबाव बना हुआ है, इतना कम हो रहा है। बहुत बड़ी बात है ये। कॉटन के उत्पादन जो है 15 सालों का जो रिकॉर्ड उत्पादन है उसमें सबसे कम उत्पादन इस बार वित्तीय वर्ष 2023 में हुआ है। दो बड़ी महत्वपूर्ण बात। अब हम बात करेंगे जो निर्यात जो है 20 से 25 लाख गांठ निर्यात होने की उम्मीद थी या हो रही थी। निर्यात की बात करें, जो 400 लाख गांठे का जो निर्यात का अनुबंध था भारत सरकार का, उसमें जो अगर हम बात करें 20 से 25 लाख टन गांठ का जो निर्यात हो रहा था प्रतिमाह, वो मात्र और मात्र जो है 10 से 15 लाख टन में रह गया। इतनी बड़ी सप्लाई चेन बिगड़ चुकी है। इतनी बड़ी सप्लाई चेन में इतना बड़ा दबाव है। सप्लाई चेन जो है, पाइपलाइन है सप्लाई की, वो लगभग नील के बराबर चल रही है। जो 20 से 25 लाख टन का निर्यात हो रहा था या उम्मीद थी, वो 10 से 15 लाख टन का ही
हो गया है। बड़ी दो महत्वपूर्ण बात है, उत्पादन में महा भयंकर कमी आ रही है 15 सालों के रिकॉर्ड के साथ। और जो निर्यात की उम्मीद थी, जो 20 से 25 लाख टन के निर्यात की उम्मीद थी, वो 10 से 15 लाख टन पर ही हो गया है। सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात ये। तो अब हम बात करेंगे, सबसे पहले आपको बता दिया डिमांड के बारे में बात करेंगे। डिमांड बहुत अच्छी है, रिकॉर्ड स्तर की डिमांड अभी चाइना से और अन्य देशों से, जितने भी कॉटन के आयातक देश हैं, क्योंकि जो यार्न है वो बहुत मजबूत है। विदेशी देशों का जो यार्न है, यूएस और चाइना की अगर हम बात करें, कॉटन यार्न बड़ी मजबूती के साथ जो है काम कारोबार कर रहा है। पहले कॉटन यार्न में हमने बताया था कि जो कॉटन यार्न पहले गिरावट थी, तो अब कॉटन यार्न जो चाइना और यूएस कॉटन है वो बड़ी मजबूती के साथ, तेजी के साथ काम कर रहा है। तो निर्यात का जो 400 लाख गांठों का, वो अभी भी 50% से भी कम हुआ है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है, हम आपको बड़ी महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं कि जो कॉटन का निर्यात भारत सरकार का था, अनुबंध था 400 लाख गांठ का, वो 50% से भी कम हो रहा है। साथियों, बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है। तो अब आगे क्या होने वाला है कॉटन में, अब क्या रहने की संभावना है, क्या होगा? सप्लाई पाइपलाइन बिल्कुल नील है और निर्यात जो है 50% से भी कम हुआ है। तो अब यूएस कॉटन जो है एक बार फिर, जो यूएस कॉटन ने, जैसे हमने बताया था पिछली रिपोर्ट में, यूएस कॉटन 75 के लेवल पर कारोबार कर रहा था। हमने बताया था कि 100 के पार जाएगा। उसी के अनुरूप यूएस कॉटन ने जो है 103 से 4 जो है 103, 100 के पार 103-4 पर उसने कारोबार किया और अभी गिरावट के साथ वो लगभग 94 से 95 के पर कारोबार कर रहा है। यूएस कॉटन की अगर हम बात करें, कॉटन आइस की, तो वो इस पर कारोबार कर रहा है। जो निर्यात 400 गांठों का था वो 40% ही हुआ है। उत्पादन में कमी है। गैस की पाइपलाइन, सप्लाई पाइपलाइन जो है वो बिल्कुल नील है। ठीक है, तो अब भारत के बाजारों में इसके क्या प्रभाव इस पर पड़ेगा, भारतीय बाजारों में इसके क्या प्रभाव पड़ने वाला है? तो सबसे पहले हम आपको बता दें, अब भारतीय बाजारों में ये जो है ऐतिहासिक तेजी की ओर रुख करेगा लॉन्ग टर्म के लिए। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय बाजारों में, चाहे वो वायदा और वायदा के मुताबिक हाजिर बाजारों में, लॉन्ग टर्म के लिए जो कॉटन है वो बड़ी ऐतिहासिक तेजी की ओर रुख करेगा। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय वायदा और हाजिर बाजारों में कॉटन सीड ऑयल के एक बड़ी तेजी की तरफ रुख करेगा। महातेजी, महा रिकॉर्ड तेजी, ऐतिहासिक तेजी हो सकता है। पिछले वर्ष 2022 में भी जो तेजी नहीं आई, वो तेजी उससे भी बड़ी तेजी बन सकती है। तो कहाँ तक जा सकता है हम आपको बता दें। अप्रैल में अब क्या होगा, अप्रैल के बाद लॉन्ग टर्म के लिए जो ये रिपोर्ट है, हम बार बार आपको बता रहे हैं ये रिपोर्ट लॉन्ग टर्म के लिए, और अप्रैल में अब आगे क्या होगा तो हम आपको बता दें। अभी जो कॉटन वायदा कॉटन कैंडी है वो 60,000 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। जो 60,000 की तेजी की तरफ जाता हुआ 65,000 के लेवल को भी क्रॉस करेगा कॉटन कैंडी। 65 हमने पिछली बार बताया था, 64,000 तक के लेवल को आया था, लेकिन 65,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ ये 66 से 67,000 तक जा सकता है कॉटन कैंडी। इतनी बड़ी तेजी बन सकती है। यानी अभी 60,000 का, अगर अप्रैल के शुरू में अभी बात करें, मार्च के अंतिम या अप्रैल के शुरू में, तो 60,000 के लेवल पर कारोबार है और ये 65,000 के लेवल को भी क्रॉस करता हुआ जो है ये 66 से 67,000 तक कॉटन कैंडी जा सकती है। दूसरी बात करेंगे हम कॉटन सीड ऑयल केक। कॉटन सीड ऑयल केक अभी 2500 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। पिछले हमने तेजी का बताया था तो 2800 के लेवल पर गया था। अब हम आपको बता दें कि कॉटन सीड ऑयल केक भी जो है एक बार 3,000 के लेवल तक जा सकता है और हो सकता है ये 3,000 के लेवल को भी क्रॉस करे। इतनी बड़ी महत्वपूर्ण बात है। हम लॉन्ग टर्म के लिए बात कर रहे हैं कि कॉटन सीड ऑयल केक जो है
अभी 2500 के लेवल पर कारोबार कर रहा है। पिछले हमने बताया था तो 2700-2800 के लेवल को छुआ था और अब आने वाले दिनों में लॉन्ग टर्म के लिए कॉटन सीड ऑयल केक जो है 2800 के लेवल को पार करता हुआ 3000 के लेवल तक जा सकता है और हो सकता है तेजी हो वो नेक्स्ट रिपोर्ट के आगे 3000 के लेवल को भी क्रॉस कर सकता है। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि कॉटन कैंडी जो भी 60,000 पर कारोबार कर रही है वो 65,000 के लेवल को क्रॉस करते हुए लॉन्ग टर्म के लिए 66-67 के लेवल को पार कर सकता है और कॉटन सीड ऑयल केक जो है 2700 से 2800 3000 तक जा सकता है और 3000 के लेवल को पार कर सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है, आप पूरी इस रिपोर्ट को बड़ी ध्यान से देखिए। फिर हम बात करेंगे कॉटन यार्न में बड़ी तेजी बनी हुई है। कॉटन यार्न जो है वह चाइना का बड़ा तेज है। टेक्निकल चार्ट इसमें बहुत महत्वपूर्ण काम कर रहा है। आने वाले दिनों में टेक्निकल चार्ट अभी स्टेबल है, अभी स्टेबल ही बना हुआ है। हमने बार बार बोल रहे थे कॉटन में टेक्निकल चार्ट जो है स्टेबल ही बना हुआ है। टेक्निकल चार्ट बहुत महत्वपूर्ण है और आने वाले दिनों में आपको टेक्निकल चार्ट बड़ी मजबूती के साथ तेजी की ओर रुख करता हुआ दिखाई देगा। सब महत्वपूर्ण बातें आपको बता दी कि जो सप्लाई पाइपलाइन है वो बिल्कुल जीरो नील के बराबर है। जो सौदा होना था 400 टन का वो 50% भी नहीं हो पाया है, निर्यात बहुत कम हो रहा है और जो कॉटन कैंडी है वो 65,000 के लेवल को पार करेगा और जो कॉटन सीड ऑयल केक है वो 3000 के लेवल को दिखा सकता है और यार्न बड़ा मजबूत है और मजबूती के साथ कारोबार करेगा और निर्यात का जो अनुबंध था वो 40% ही नहीं हुआ है। तो अब भारतीय हाजिर बाजारों में इसके कॉटन के क्या भाव रहेंगे तो हम हाजिर बाजारों को आपको बता दें। जब हमने पिछली बार रिपोर्ट की थी तो 6500 के लेवल चल रहे थे, तेजी के साथ वो धीरे धीरे के 7500 के लेवल को पार किया और भारतीय हाजिर बाजारों में 8000 तक के लेवल को भी छुआ है। उस समय हमने पिछली जो रिपोर्ट की थी वो हमारी 100% संपूर्ण रूप से स्टिक हुई थी और 8000 के लेवल को भी छुआ है। तो अब हाजिर बाजारों में पिछली रिपोर्ट के मुताबिक अगर 8000 छूता है, अगर कॉटन कैंडी जो है 66,000 के लेवल को क्रॉस करती है, कॉटन सीड ऑयल के 3000 के लेवल को क्रॉस करती है, कॉटन यार्न मजबूत होता है, डिमांड की कमी है, सप्लाई पाइपलाइन जीरो है और निर्यात करना है, तो भारतीय बाजारों में भाव एक बार फिर आपको 10,000 के लेवल दिखा सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए हम बार बार बोल रहे हैं भारतीय हाजिर बाजारों में ये भाव एक बार 10,000 के लेवल को दिखा सकते हैं। हो सकता है ये 10,000 के लेवल को भी क्रॉस करे, वो बाद की बात है। बात ये लॉन्ग टर्म के है, हम आपको बार बार इसलिए बोल रहे हैं कि ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है और आने वाली कॉटन की रिपोर्ट भी बहुत महत्वपूर्ण होगी। ये लॉन्ग टर्म के लिए भारतीय हाजिर बाजारों में बड़ी तेजी बनती हुई दिखाई दे सकती है। जो पिछली तेजी में भारतीय हाजिर बाजारों ने 6500 के लेवल के बाद 8,8200 के लेवल को छुआ, उसी के अनुरूप उससे भी एक बड़ी तेजी आने वाली है। यहाँ भारतीय बाजारों में ये हो सकता है 9,000 के लेवल को क्रॉस करता हुआ आपको 9500 से ज़्यादा या 10,000 के लेवल को भी दिखा सकता है। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है भारतीय हाजिर बाजारों में इसके भाव लॉन्ग टर्म के लिए। देखिए हम बार बार कह रहे हैं किसान जो है अपनी फसल का बेचान अपने समय के विवेक से करें। ये हमारी टीम की बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। हमारी रिपोर्ट भारतीय और विदेशी बाजारों के समायोजन से तैयार होती है। ये बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है कि कॉटन में अभी फिलहाल बड़ी तेजी की संभावनाएं हैं, संभावना बनी हुई है। हाजिर बाजारों में, भारतीय बाजारों में, विदेशी बाजारों में निर्यात के अनुरूप को देखते हुए, मांग को देखते हुए, निर्यात में कमी को देखते हुए और 400 घंटों के अनुबंध को जो निर्यात 40 उसको देखते हुए ये है कि भारतीय हाजिर बाजारों में इसके फिर से भाव कॉटन के वही दिन आने वाले समय में। ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है लॉन्ग टर्म के लिए। इसके बाद कॉटन की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेष रिपोर्ट आने वाली है, उसमें ये सब क्योंकि ये जो है वर्ष 2023 की अंतिम रिपोर्ट है। वित्तीय वर्ष 2024 में नए क्या सौदे होंगे, क्या संभावनाएं बन रही है, वो बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट आने वाले दिनों में लगभग 15 दिनों के बाद आपको मिलेगी। उस रिपोर्ट को जरूर ध्यान देवें। वो अगले सीजन के लिए, अगले सीजन जो किसानों का नया सीजन कॉटन में शुरू हो रहा है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्ट है साथियों। इसलिए सभी साथियों से हम विशेष अनुरोध फिर से कर रहे हैं कि आप हमारे साथ रेगुलर जरूर जुड़े रहें। रेगुलर जुड़ोगे तभी फायदा होने वाला है, तभी आपको सब कुछ समझ आने वाला है कि आने वाले दिनों में कॉटन में क्या होगा। कॉटन में हमने स्पष्ट रूप से बताया था मार्च में, पहले तेजी की रिपोर्ट, फिर मार्च में हमने बताया था कि मार्च में जो हमारी रिपोर्ट है वो मंदी की रिपोर्ट थी। अब हमने नई रिपोर्ट आपको दे दी है। पूरी रिपोर्ट देखें और आप हमारे साथ रेगुलर जरूर जुड़े रहें। जब तक आप हमारे साथ रेगुलर नहीं जुड़ोगे तब तक कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। हम आपको विशेष रूप से बता दें कि बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट हमारी आने वाले दिनों में आ रही है।
ग्वार पर स्पेशल रिपोर्ट आ रही है, बहुत महत्वपूर्ण ग्वार की रिपोर्ट। जिस तरह कॉटन की रिपोर्ट है उसी तरह हमारी ग्वार की भी स्पेशल रिपोर्ट आ रही है। इसके बाद जैसे गेहूं का सीजन शुरू हो रहा है तो गेहूं पर भी हमारी बहुत विशेष रिपोर्ट एकदम 100% सटीकता के साथ हम आपको आने वाले दिनों में जो है प्रस्तुत कर रहे हैं। सरसों पे हमने रिपोर्ट दे दी है, सरसों पर हमारी रिकन्फर्म रिपोर्ट होगी। और उसके बाद जीरा पर सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण रिपोर्ट जीरा के किसानों के लिए आ रही है। भाई जीरा के लिए वो महत्वपूर्ण रिपोर्ट है, जीरा का सीजन चल रहा है, उसके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। देखिए चना पर जो हमने पिछले एक रिपोर्ट की थी, चना पर कि चना में तेजी बनेगी, तो वो बड़ी महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। चना और मूंग पे हमने रिपोर्ट कर दी है। हमारी स्पेशल टीम जो है, अब हमने दलहन के लिए भी एक स्पेशल टीम तैयार कर ली है कि दलहन की भी आपको रिपोर्ट मिल जाए। कुछ साथियों के फ़ोन कॉल्स आ रहे थे, इसलिए दलहन की भी हमने रिपोर्ट की जा रही है। और जल्द ही हमारी एक जो है धान को भी ट्रैक करने की है, तो धान की भी रिपोर्ट आपको मिलने लगेगी। इसलिए सभी किसान साथियों से मैं अपने विशेष अनुरोध कर रहे हैं कि अपनी फसल का बेचान अपने समय के विवेक से करें और सभी साथी हमारे साथ रेगुलर जरूर जुड़े रहें। धन्यवाद।